आपल्यासोबत कर्मवीर या विशेष भागात खेळणार आहेत. त्यांचं जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया. या वा, असा असतो स्वातंत्र्य दिन. म्हणजे आपल्याला स्वातंत्र्य मिळून अनेक वर्ष झाली आहेत, पण नव्यानं आज स्वातंत्र्य दिन साजरा करताना तुम्ही दोघे इथं आलाय, आम्हाला अतिशय आनंद आहे. थँक्यू व्हेरी मच. माझ्या समोर बसलेले आहेत चित्रपट सृष्टीतील दोन सुपरस्टार्स, सयाजी शिंदे, मनोज वाजपेयी. सुपरस्टार ये है. सुपर फ्रेंड है और सुपर एक्टर. ये बॉल हमेशा मेरी कोर्ट में डालेगा. मला सांग, तुमची पहिल्यांदा ओळख कुठे झाली? जगात खूप चांगली माणसं असतात याच्यावर माझा विश्वास आहे. कारण मी म्हणत होतो की मी कधी स्ट्रगल करून कोणाला रोल मागणार नाही. एक वेळ येईल की कोणीतरी मला बोलवेल. त्यापैकी माझ्या आयुष्यातला पहिला स्टार कोण असेल तर मनोज वाजपेयी. तू सांगशील? सयाजी की मतलब जो कास्टिंग हुई वो अपने आप में एक इतिहास है, क्योंकि उस रोल के लिए जो सया ने किया, इंडस्ट्री के बहुत जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, ऑल ऑफ देम वांटेड टू डू दिस. सबके सब करना चाहते थे उस समय में, लेकिन राम गोपाल वर्मा जी को ऐसा लग रहा था कि यार ये लोग जो बड़े लोग आएंगे और ये जो मनोज वाजपेयी अभी नया नया है, तो ये जो नेगेटिव रोल ये ज़्यादा बड़ा होगा, फिर ये जो पॉजिटिव है इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा. तो ऐसा होना चाहिए जो बराबर में हो, ताकि दोनों रोल बराबर में दिखें. आई एम सॉरी, मैं मराठी प्रोग्राम में हिंदी में बात कर रहा हूँ. अरे हम सब लोग ढूंढ रहे थे कोई नया एक्टर. उस समय एडवर्टीजमेंट आते थे ना नाटकों के, तो उस एडवर्टीजमेंट में सया का एक नाटक का फोटो लगा हुआ था, इतना छोटा सा फोटो, और उसमें मूंछ वगैरह ऐसे. तो मैंने मकरंद देशपांडे को फ़ोन करके पूछा, यार ये एक्टर कौन है? तो ये तो अपना सया है रे. मैंने कहा इसका नंबर चाहिए मुझे. उसने नंबर दिया, मैंने फ़ोन किया, तो मैंने कहा यार आ जाओ, लगता है चांस बन रहा है तुम्हारा इधर. ये जैसे आया तो ये सीधा रामू के पास गए, क्योंकि मैंने कहा वो आप रामू के पास जाके मिल लो, क्योंकि रामू को मैंने कहा कि मुझे एक अच्छा एक्टर दिखाया, और थिएटर का बहुत ही बड़ा एक्टर जिसका चेहरा भी बहुत सही है, प्रेजेंस भी सही लग रहा है. तो रामू ने पूछा कहाँ देखा तुमने? मैंने कहा हाँ बहुत नाटक देखे हैं मैंने. अब मैंने एक भी नाटक इसका नहीं देखा था. रामू ने मुझे फ़ोन किया सुबह 7 बजे कि यार मनोज जल्दी आ जाओ तुम. मैंने कहा सर मैं अभी अभी उठाऊँ, आपके फ़ोन से ही उठाऊँ. नहीं जस्ट वेयर योर क्लोथ्स एंड कम, अभी जल्दी आ जाओ. क्या हुआ सर? हम लोगों को अपना बच्चू यादव मिल गया. अच्छा. मुझे लगा अच्छा मिल गया भाई, मतलब कोई होगा कोई एक्टर. मैं पहुंचा वहां तो सयाजी शिंदे बैठा हुआ था. सुबह 7 बजे. सुबह 7 बजे. मतलब उन्हें मतलब राम गोपाल वर्मा जी बाद में बताते कि 20 सेकंड जब अंदर आए तभी मैं बच्ची यादव को फाइनल किया था. राष्ट्रीय नाट्यशाला, इसका एक बड़ा तगड़ा आपका अनुभव है. मैं जानता था कि तुम आने वाले हो. तो अनुभव हमारे साथ शेयर करें प्लीज. देखिए मैं करीब 12 साल की उम्र से मैं ये सपना देख रहा था कि बिहार के गांव में छोटे से शहर में पढ़ते हुए कि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जाऊंगा. और फिर उसी के सिलसिले में मैं दिल्ली आ गया. दिल्ली में ग्रेजुएशन कर रहा था. तो ग्रेजुएशन क्या कर रहा था, नाम का कर रहा था, बेसिकली अपनी तैयारी कर रहा था कि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जाऊंगा, क्योंकि जिस जगह से मैं आया था वहाँ पे नाटकों को लेकर के ऐसी कोई एक्टिविटी होती नहीं थी. तो उसको कॉम्पनसेट करना था मुझे. 3 साल में जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई थी उसमें सुबह से लेकर रात तक सिर्फ नाटक नाटक नाटक, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा कुछ करता नहीं था मैं. 3 साल के बाद जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए गया तो मैं रिजेक्ट. और पूरे 1 महीने मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, क्योंकि उसके बाद मुझे नहीं पता था कि अब क्या करना है. आई वॉज इन मैसिव डिप्रेशन. दोस्त इसीलिए होते हैं, दे ऑलवेज टेक यू आउट, वो अब निकाल लेते हैं आपको प्रॉब्लम से. तो उन्होंने मुझे 1-2 महीने जो मैं डिप्रेशन में रहा, उन्होंने मुझे निकाला. एंड उसके बाद मैंने फिर धीरे धीरे नाटक कंपनियों से जुड़ा, नाटक करता रहा. फिर दूसरे साल भी दिया. अच्छा. फिर रिजेक्ट.
फिर मैं नाटक करता रहा। तीसरे साल दिया, मुझे लगा कि अब तो बस हो ही जाएगा, क्योंकि अब तो अच्छा खासा मेरा थिएटर में नाम भी हो चुका है। तीसरे साल भी रिजेक्ट। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई जिन लोगों ने एंट्रेंस होने के बाद ज्वाइन किया है, उन सीट्स के लिए अलग से एक एग्जाम्स होते हैं। हाँ। मैं उसके लिए भी गया, वो 4th अटेम्प्ट था, वहाँ भी नहीं हुआ मेरा। पर ये हर बार वजह क्या थी? वजह जो है हर बार यही थी कि यू आर नॉट अप टू द मार्क। अच्छा, बट एट द सेम टाइम सचिन, मैं बाहर में थिएटर बहुत अग्रेसिवली कर रहा था। बिल्कुल। ऑडियंस या थिएटर के लोग या जो एनएसडी के जो अपने डायरेक्टर्स थे, जो एलिमनाइज थे, वेरी बिग वंस, वो सब मेरे साथ में नाटक कर रहे थे बाहर में, एंड मैं उनके नाटकों में मेन रोल भी कर रहा था। हाँ। लेकिन जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एंट्रेंस के लिए जाता था तो वहाँ पे नहीं होता था मेरा। सो एनएसडी ने मुझे एक बहुत कमाल की चीज़ सिखाई, ये पूरे एक्सपीरियंस ने, कि रिजेक्शन नेवर डिफाइंस यू। एब्सोल्युटली। रिजेक्शन से आप ये कभी मत मानिए कि आपकी जिंदगी रुक गई। आपकी जिंदगी वहां से शुरू होती है, बिल्कुल। क्योंकि जहां से एक दरवाजा बंद होता है तो आप हाथ पांव मारना शुरू करते हो दूसरे दरवाजे के लिए। सही है। और जब आप हाथ पांव मारना शुरू करते हो तो पता चलता है कि जो एक दरवाजा बंद हुआ था वो तो दिख रहा था आपको, लेकिन 6 और दरवाजे हैं जो आपको दिख नहीं रहे थे। वो हाथ पांव मारने पे आपको पता चल जाता है कि वो 5-6 दरवाजे और कौन से। सो आई पर्सनली फील कि ये जितने भी लोग आपके शो देख रहे हैं, कि आपका एग्जाम में हो चाहे नहीं हो, या किसी एंट्रेंस में हो चाहे नहीं हो, वहां से जिंदगी आपकी शुरू होती है। क्योंकि भगवान ऊपर वाला जो है आपके लिए सरप्राइज और कुछ न कुछ बड़ा छुपा के बड़ा उसने छुपा रखा के हुआ रखा है। डॉक्टर लागू का बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू हमने देखा था। उन्होंने कहा था एक्टर शुड बी जज्ड बाय हिज वेस्ट वर्क अँड नॉट बेस्ट वर्क। नॉट बेस्ट वर्क। म्हणजे त्यांच्या सगळ्यात चांगल्या कामांमधनं त्यांची गुणवत्ता ठरवायची नाही, त्यांचं थोडंसं न चाललेलं जे काम आहे हां. त्याच्यातनं त्यांची गुणवत्ता ठरत असते, कोणीतरी पाहत असतं। वाह वाह। अब तो मुंबई फिल्म फेस्टिवल में बहुत सारी फिल्में आ गई होंगी आपकी, जी काफी। लेकिन ये तो बाद की इंट्रोडक्शन हो गई फिल्म फेस्टिवल से। लेकिन जब पहली बार मुंबई शहर आए थे जी, तब पहला इंप्रेशन क्या था? मैं जब दिल्ली आया था तब मैं 18 साल का था। 18 साल की जब उम्र होती है ना, तो उसमें तुगलक प्ले में एक बहुत कमाल की लाइन है मोहम्मद बिन तुगलक की, जब वो अपने सोल्जर से पूछता है रात को कि क्या उम्र है तुम्हारी, तो सोल्जर कहता है जहाँ पना 18 साल। तो तुगलक से उमंगों भरी उम्र है, पूरे आलम को फतेह करने की ख्वाब देखने की उम्र है। तो वो उस समय कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगता है। नथिंग स्केयर्स यू, कुछ भी आपको डराता नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि ये जहां तक मैं देखूं वो सब जीत सकता हूं मैं। 18 साल की उम्र ऐसी होती है। लेकिन जब मैं मुंबई आ रहा था तो 7-8 साल बीत चुके थे और मैं बहुत सारी चीजें देख चुका था, रिजेक्शन देख चुका था, अप्स एंड डाउन्स देख चुका था, भूख क्या होती है वो देख चुका था, नया शहर क्या होता है वो देख चुका था। सो जब आपकी उम्र बढ़ती है तो डर भी उसके साथ आपके अंदर में आता जाता है। बिल्कुल। और जब मुंबई शहर में ट्रेन मेरी घुस रही थी, मुझे अभी भी याद है, तो दोनों तरफ घर आते हैं। हाँ। और घर का पिछवाड़ा होता है और पीछे की जो हिस्से होते हैं वो काले होते हैं, उस पे जो है ना वो कुछ फंगस वगैरह लग जाते हैं ना। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी टनल में जा रहा हूं मैं। किसी गुफा में अब किसी गुफा में घुस रहा हूं मैं, जिस गुफा के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि अब मेरा क्या होगा। सो मुंबई में एंटर करते हुए मुझे डर लगा था और मैं कई बार सोचा कि क्या ये मेरा जो डिसीजन है ये सही है या गलत है। और खास करके उस समय में जिस समय तुम भी काम कर रहे थे, याद है कि हम जैसे एक्टर के लिए जगह नहीं थी भाई, कोई भी जगह नहीं थी। तो कई साल गुजर गए, मैं बैंडिट क्वीन करके आया था। किसी को मैं बोलता भी था कि मैं बैंडिट क्वीन किया तो पता है क्या है अच्छा शेखर कपूर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाया क्या? तो कुछ लोग ऐसे बात करते थे। तो इनिशियल डेज वर वेरी बैड, लेकिन धीरे धीरे
छोटे मोटे रोल टीवी में इधर उधर। बिल्कुल। और मैं आप सब लोगों को बता दूं कि सचिन उस समय जो है टेलीविजन के बहुत बड़े नाम हुआ करते थे। और हमारा सीरियल था इम्तिहान। इम्तिहान, इम्तिहान Yes. जो अब तो बहुत बड़े डायरेक्टर हो गए, इम्तियाज अली। इम्तियाज अली। इम्तियाज अली उसे डायरेक्ट करते थे, और जिसमें मैंने और मनोज में शायद 6 महीने तो वो ट्रैक चला होगा। हाँ, 6 महीने, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने काम किया था, और तब सारे कोशिश कर रहे थे कि कुछ हो जाए। हाँ, हम लोग हाथ पाँव मार रहे थे। बिल्कुल। हाँ, बेसिकली एवरी मॉर्निंग हर दिन सुबह उठते थे और सोचते थे कि अब आज ये काम मिला है, चलो जाके अच्छे से करके आ जाते हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई ऐसा बड़ा ड्रीम नहीं था, क्योंकि वो सिचुएशन, जो सर्कमस्टांसेस थी, जो परिस्थिति थी, वो ऐसी नहीं थी कि हम सोच पाते कि हम तो रूल करेंगे, ऐसी वाली स्थिति नहीं थी। आणि संधी पण कमी होत्या, अपॉर्च्युनिटीज वर लेस। जो भी 2-3 चैनल थे, जो काम चलता था वो उतना ही कुनबा था, बस उतना ही था। बट अ लॉन्ग वे, अ लॉन्ग वे, या लॉन्ग वे। थैंक यू।